सो हेलो गाइस, वापस से आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेशो एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन में। तो गाइस, वापस से हम सभी लोगों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए लाइव जुड़ चुके हैं, मिल चुके हैं। और आज की क्लास नए सवालों के क्या, जी हाँ गाइस, बिल्कुल नए सवाल जो मार्केट में अभी नए नए रिसेंटली बने ही हैं। और नई चीजें किसे नहीं पसंद हो, नई मोबाइल हो चाहे नए सवाल हो, उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। और जो मार्केट में चल रहा है ना, जो एग्जामिनर को भाए वैसे सवाल आप जरूर लगाएं, तभी आप पास होकर जब आए उसके बाद हमें मिठाई खिलाए, मजा आएगा। आप सभी को जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के हैं और सरकारी कॉलेज लाना चाहते हैं, जल्दी से बता दें कि क्या सब लोग रेडी है, तैयार है। वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ शेयर जरूर कर देना। क्या लाइक करने के साथ ही साथ गाइज शेयर जरूर कर देना। चलिए, पहला सवाल आप सबके स्क्रीन पे आ चुका है और देखते हैं नए सवालों में ग्रैंड ओपनिंग हमारे किन सुंदर सुंदर स्टूडेंटों की होती है। सबका स्वागत है। आकाश शर्मा कह रहा है कि रेडी हूं। सूरज राजा, इंजीनियर रिशु, ओनली एस राजा, श्रेष्ठा, विशाल, तेज कुमार, हनी, रविश रॉय, विशाल निषाद। चलिए, सब लोग जब रेडी हैं, कब से हैं रेडी, तैयार, तो जल्दी से सवाल कर दीजिए मेरे स्टूडेंट। तो पहला सवाल कह रहा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, इसकी जो कह लीजिए फिगर में, अच्छा मैं ऑप्शन भी दे दूंगा आपको, थोड़ा सा तो इंतजार कर लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, है ना। चलिए, ये धीरे से मैंने रख दिया है सवाल आपके पास, और आपके पास है इसके सॉल्व करने के लिए 4 ऑप्शन। इन्होंने क्या बोला, एक आयत है, रेक्टेंगल है, इनकी जो लंबाई है उनकी चौड़ाई की 3 गुनी है। कितनी गुनी? अगर इनकी चौड़ाई x है तो इनकी लंबाई कहने का मतलब 3 गुनी होगी, 3x हो जाएंगे, राइट। और क्या बोले हैं, और बोले हैं यदि आयत का विकर्ण यानी इनका डायगोनल दे रखा है कितना, 8√10 दे रखा है। कह रहा है इसका परिमाप बताइए। क्या बताइए? पेरीमीटर बताइए कि इसका परिमाप या पेरीमीटर क्या होगा। तो आयत का परिमाप का फार्मूला आपको बताया गया था, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, राइट। तो आप कहोगे सर 2 लंबाई हमें मालूम है 3x और चौड़ाई भी मालूम है x, यानी कि 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4x। 4 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 12x। कहने का मैटर यह है, परिमाप तो आ गया सर, अगर हमें x का मान मिल जाता, अगर हमें x का मान मिल जाता तो रख के हम आसानी से बता पाते। तो चलिए x का मान निकालते। x का मान निकालना एकदम इजी है, एकदम आसान है, बहुत ही अच्छे से आप कर भी सकते हैं। देखिए x का मान कैसे निकालेंगे, चूंकि ये लंबाई है तो ये भी लंबाई ही है, यानी कि ये भी 3x ही होगी, ये x है। चूंकि यह एक तरीके से विकर्ण है, क्या है? विकर्ण है, या फिर कह लीजिए कर्ण है ना, ये कर्ण है। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो विकर्ण है 8√10 स्क्वायर, लंब है इसका x यानी कि x का स्क्वायर, आधार है 3x यानी कि 3x का स्क्वायर। यही होता है ना गाइस फार्मूला। आप कहोगे हाँ गुरुजी यही होता है फार्मूला। 8 का स्क्वायर √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 हो जाएगा, है ना। और यहां पे हो जाएगा, देखो x स्क्वायर तो है ही, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और x का करेंगे तो x स्क्वायर, यानी कि ये हो गया टोटल 10x स्क्वायर, है ना। तो 10 से 10 कट भी जाएंगे, यानी कि 8 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, यानी कि x बराबर कितना? 8 आ गया। 8 आ गया तो पेट भर गया क्या? 8 आ गया तो रख दो ना। कितना आ गया? कितना आ गया? अरे वाह, यहाँ पे 2 था तो 2 रखो यार। 2 4 जा 8, है ना। 8x था तो 8x करेंगे और x की वैल्यू 8 ही है, तो 8 का 8 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 8 8 जा 64। क्या? 64। फोड़ दीजिए, ऑप्शन नंबर डी को लगा दीजिए और नए सवाल को अपना बना लीजिए। अब ये सवाल किसी और का नहीं, आपका हो चुका है। आयत वाला पेरीमीटर कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर। गाइस सबको समझ में आया? पूरे यूपी बिहार के जितने भी लल्लन टॉप स्मार्ट सुंदर
और सुंदरियां स्टूडेंट हैं, समझ पाए हो? मजा आया सवाल में? अगला सवाल लाया जाए, चैट सेक्शन में बता दे, देखो पॉलिटेक्निक में पास होके आना है तो नए सवाल आपका सबसे बेहतरीन हम सफर होकर आएंगे। सर बिहार पॉलिटेक्निक का 2022, 2021 और 22 का ओरिजिनल पेपर लगवा देंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, हमें समय दे दीजिए, हम बता देंगे। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किया है। लीजिए अगला सवाल आप सबके दिमाग का क्या कर देगा, स्पीड बढ़ा देगा। देखते हैं कि आप स्पीड बढ़ाते हैं कि आपको यह फंसाता है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पहले आपको सुनूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा। अगले 30 सेकंड बाद आपको इसका आंसर मिल रहा होगा, लेकिन ये 30 सेकंड आपके पास है। सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग करेंगे, बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा आंसर। एक धात्विक घनाभ की विमाई डायमेंशन दे रखा है, इसे पिघला दिया जाता है। हमने क्या बोला था जब भी पिघलाने वाला वर्ड यूज किया है? क्या? जब भी पिघलाने के बाद। वैसे तो मैं बहुत ही, लेकिन यहां मैं पिघल गया, ऐसा सुना होगा। तो पिघल जाने से क्या नहीं बदलता है? आयतन नहीं बदलती है। पूरे ब्रह्मांड में वस्तुओं को कह लीजिए एक रूप से दूसरे रूप में दिया जाता है। सोना वही होता है, कान में भी, नाक में भी, गले में भी पहना जाता है, आकार बदल दिया जाता है, तो रेट तो वही रहता है। अगर 10 ग्राम सोना है तो चाहे इधर पहनो, चाहे इधर, चाहे इधर, है ना। तो शेप अलग अलग हो सकते हैं, घन के आकार का, घनाभ के आकार का, आयत के आकार, कुछ भी हो, ठीक है। गुड नाइट। आयतन नहीं बदलेगा गाइस। तो आयतन का, चलिए जल्दी से आंसर बता दीजिए। अरे भाई ये क्या है, रेशवा एकेडमी वालों जल्दी से बताओ, मैं आपका आंसर देख ही रहा था और आप है कि बता चुके हैं। बहुत ही अच्छा लगा जब आप आंसर बता ही दिए। देखो ये कौन सा नया चेला लग रहा है ना। रानी गुप्ता कह रही बी होगा, अगर गलत होगा तो इनको चालान काट के भेज दिया जाएगा, पता है ना, चालान बहुत तेज काटते हैं। सेमी राइफल का राय, गुड इवनिंग सर। सर मेरी नानी मर गई थी, इसलिए शनिवार और रविवार को क्लास नहीं आ पाया, बहुत ही दुखद घटना है। आपकी नानी जी को आत्मा को शांति मिले, ये मेरी प्रे है ईश्वर से। चलिए अब आप लोग देखो, रिंकू शर्मा ने भी बोला है। अच्छा पक्षपात हो रहा है क्या? लड़कियों का आंसर सब लड़कियां एक साथ कैसे? ऐसा लग रहा है सब एक ही घर में बैठ के देख रहे हो क्या? अच्छा हम भी देखते हैं कैसे कह रहा है। एक क्या है, घनाभ है। घनाभ कैसा होता है? जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे को अगर हम जियोमेट्रिकल फिगर में बोले तो वह कमरा क्या है? क्या है? घनाभ है ना, घनाभ है ना, क्यूबॉइड है। घनाभ का आयतन होता है, याद है, और इसको चेंज कर दिया गया है किसमें? घनाभ को चेंज कर दिया गया है, घन बना दिया गया है। घन का मतलब इस तरीके का, घन का मतलब और घनाभ का मतलब समझना। घन में जो होता है सभी भुजाएं कह लीजिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इक्वल होती है। घनाभ में आपके कमरे की लंबाई कुछ और होगी, चौड़ाई कुछ और होगी, ऊंचाई कुछ और होगी। तो इसका आयतन और इसका आयतन इन्होंने कहा, हमने कहा कि बराबर होगा। घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घन के आयतन का फार्मूला है भुजा का क्यूब। अगर इसकी भुजा ए है तो ए का क्यूब। इन्होंने दे भी रखा है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि 100, चौड़ाई 80 और 64 इक्वल ए का क्यूब। अगर तो आपको होगा सर ऐसा है 102030, 102030 बढ़ा दो, 8 का गुणा 64 में कर दो तो 8 चौका 32 है ना, 2 लगा, 8 छंग 48 और 4 12, यानी कि 51, 512 हो गया। अब 512 हमें पता है 8 का क्यूब होता है ना। 8 का क्यूब करेंगे, 8 का 64 और 64 बटे 512 होता है। और अगर 80 का क्यूब कर दे तो 8 का 512 और 0 का क्यूब करेंगे 3, यानी कि सीधे सीधे जो भी सुंदर, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, हैंडसम स्टूडेंट इसकी भुजा की लंबाई 80 ला रहे थे सेंटीमीटर में, वो सबका सही है। आपने दिल गार्डन कर दिया है, आपका आंसर सही हो गया है। आप सभी के लिए मेरे तरफ से एक लाइक है। वीडियो को लाइक करें या ना करें, आपके हर अच्छे कामों पे हम आपको
सपोर्ट भी करेंगे और क्या करेंगे, और भी कुछ तो करेंगे ही, कुछ तो आप बताओगे ही, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, आप हैं स्टूडेंट और आपका काम है नए सवालों को पढ़ना। तो नए सवाल को पढ़ेंगे, एग्जाम में पास होकर आएंगे। एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, सवाल को सॉल्व करके आना है और नाम रोशन करके आना है। बहुत ही सुपर सॉलिड सवाल है। अगला सवाल, भाई जो भी इंजीनियर बनने जा रहा है, पहले देख लो इक्वेशन में रूट्स दे रखे हैं, के की वैल्यू पूछ रखी है कि शून्यक ये हैं, तो के की वैल्यू ऑप्शन देख लो, 1/2, 2/3, -2/3, 1/3 और 1/3, यानी के लिए 1/3, 1/3 प्लस माइनस और 2/3 प्लस माइनस में। चलिए इंग्लिश वाला हटा देते हैं, हिंदी में क्वेश्चन दिखा देते हैं। आप अपना आंसर बता दीजिए और जल्दी से हमें समझा दीजिए। चलिए अगला नाम आपका हो सकता है, आप सही से तो आंसर बता दीजिए। हाँ, कौन है ये जो सपनों में आए? जब मैं छोटा बच्चा था तो एक बार मैंने क्या किया, सपने में ही एक इक्वेशन सॉल्व कर दिया। उस बात के बाद मुझे अपने ऊपर बहुत ही प्राउड फील होने लगा। यार सपने में एक मोमेंटम आता है, इंटर के आसपास जब आप रहेंगे ना तो आपका पढ़ाई के प्रति काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। आप सोते रहेंगे तो भी आपका माइंड आपके सिलेबस को, आपके बुक्स को, आपके फार्मूले को, कॉन्सेप्ट को रिवाइंड करता है। वो आपका पीक टाइम होता है। उस टाइम आपके अंदर जो एनर्जी होगी, आप जितनी क्लासेस या जितनी स्टडी कर सकते हैं, पूरी जिंदगी में वो मोमेंटम, वो एनर्जी लाने में आपको जिंदगी निकल जाएगी, नहीं आ पाता है। लोगों को लगता है कि मैं बाद में कर लूंगा, मैं कल कर लूंगा, अगले साल कर लूंगा, बट ऐसा हो ही नहीं पाता है, क्योंकि वो समय जो चला गया है ना, गोल्डन टाइम था, वापस नहीं आता। इसलिए जब आपका माइंड, आपका दिमाग, आपकी कैपेसिटी मैक्सिमम हो, उस टाइम जितना ज्यादा से ज्यादा हो कार्य कर लेने चाहिए, है ना। यही बेस्ट है और यही आपकी कह लीजिए पॉइंट को ध्यान देना कि कब मुझे समझ में आ रहा है। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, पढ़ो और पढ़ो, आसानी से सीख पाओगे। नहीं तो वही पढ़ाई करने के लिए तुम्हें 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर भी जाओगे, हो सकता है फिर भी ना आ पाए। तो अपने माइंड को मूर्ख मत बनाओ, कल कर लेंगे, परसों करके, भाई आ रहा है तो करेंगे, राइट। हाँ, प्रिंस यूनिक बाय करा, ए बाबू हमारा सीट छोड़ दो, नहीं तो फोड़ देंगे, रेशवा एकेडमी से हैं हम। अरे वाह, क्वेश्चंस को फोड़ना है, सीट को नहीं तोड़ना है। मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं नए क्वेश्चन ला पाऊं, है ना। बहुत अच्छा, मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं देवानंद इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, देख रहे हैं आपका कमेंट। सी सपनों में आए, सेमीफाइनल ने आंसर बताए कि सर सी होगा। लग रहा है कि इन्होंने सी बोला है और भी स्टूडेंट सी बोल रहे हैं, जरा इनका नाम तो देख ले। कुछ स्टूडेंट बी कह रहे हैं, बी कह रहे हैं अरे भाई बी कैसे कर दिया, देखो इसने क्या बोला कि शून्यक हो, कह रहा है इस इक्वेशन के शून्यक यानी कि मूलों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, मूलों के योगफल का फार्मूला होता है -b/a। अब मूलों के गुणनफल का फार्मूला यानी कि अल्फा इंटू बराबर होता है c/a। यहां से अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर a, b, c की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप कहोगे जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो a का मान होता है, जो x के साथ होता है वो b का मान होता है, जो बिना x के होता है वो c का होता है, यानी कि a, b, c की वैल्यू निकाल लिया। इन्होंने कंडीशन दे रखा है कि मूलों का जो योगफल है उनके गुणनफल के बराबर है, यानी कि मूलों का योगफल क्या है -b/a। हमने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह b/a रखा और गुणनफल अल्फा बीटा की जगह क्या रखा c/a। तो a से एक कट जाएंगे, -b बराबर c हो जाएगा। बट गाइस b की वैल्यू दे रखी है -2, यानी -2 इक्वल c की वैल्यू आपने बोला 3, है ना। 3k, c की वैल्यू 3k है तो 3k रख देंगे और माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि 2/3 इक्वल k। तो 2/3 कह रहे थे कुछ स्टूडेंट और उनका है आंसर बिल्कुल सही। आपको मिलते हैं बिल्कुल 5000 स्टूडेंट से आगे आने का मौका।
बहुत सारे स्टूडेंट के लाइफ में हमने अपनी पढ़ाई से, अपनी बेस्ट एजुकेशन से, एक नेक इरादे से उनकी लाइफ को भी चेंज करवाए हैं, उनकी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करवाए हैं। और आप खुद सोच लो, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे रेशवा एकेडमी का आपको स्टूडेंट मिला नहीं है। तो कहीं ना कहीं हजारों, एक दो नहीं हजारों घरों की पेरेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है हमने, और स्टूडेंट इस चीज के लिए हमें थैंक यू भी बोलते हैं कि यस सर, जो चीजें नामुमकिन लग रही थी अब वो आसान हो गई है, हम लोग अच्छे सवाल पढ़ पाते हैं, नए सवाल कर पाते हैं, और एग्जाम पास होके आओगे ना, अच्छा सा मिठाई लेके आना, इंतजार रहेगा तुम्हारा, है ना। जैसे मेरे चाचा की शादी में, मेरे बुआ की शादी में दुलूल से आना, है ना, जुलूल से आना। अरे आंसर नहीं देखने का भाई, तुम लोग आंसर देख लिए हो, खैर कोई बात नहीं, आंसर नहीं देखना है, आंसर बताना है। एक लड़की है, चलो ये सभी गर्ल्स के लिए है ना, ऑल गर्ल्स सॉल्व द क्वेश्चन वेरी फास्ट, समझ में आ जाएगा तो आंसर बता देंगे। 30 सेकेंड है आपके पास, मैं आपका नाम देख पाऊंगा और आप बता पाओगे। बॉयज भी बताएंगे। विपिन कह रहा है ए होगा, चलो विपिन का अच्छा तुक्का मार दिए हो तुम लोग, हम समझ गए गुरु, तुम ही लोग तो मेरे ही चेले हो, इतना तो मुझे मालूम ही है, इतना तो मुझे मालूम ही है। तुम हाँ, बहुत अच्छी बात है। बेटिंग सोनू, आई एम इन माई फेवरेट क्लास, वाह, बेटिंग सोनू का बहुत ही अच्छा मैसेज है, आई एम इन फेवरेट क्लास, यस इस क्लास। अच्छा नैन्सी ए बताइए, बहुत अच्छा नैन्सी, वेरी गुड, एक्सीलेंट है नैन्सी का तो पूछो मत, पिछले सेशन से ही टॉपर रही है भाई। इस दीपिका कह रही है कि सर टेस्ट नहीं दे पाए हैं। दीपिका सिंह, टेस्ट जो है मैसेज किया भी गया था कि इस बार का टेस्ट संडे को शाम को 4 बजे हुआ था और वो फ्री टेस्ट वाले ऑप्शन में लगा हुआ है, अभी भी आप दे सकते हैं, जितनी बार देना चाहे दे सकते हैं, तो वो स्टूडेंट दे लेंगे। सेमी राइफल कर रहा है सर जी, हनी दीदी बहुत अच्छी है, ये अपने 12th के कोचिंग में अपने टीचर से लड़ जाती हैं रेशवा एकेडमी के लिए। अच्छा, हमें कैसे पता? चलो, अरुणिता त्रिपाठी ने भी बोल दिया है, अतुल ने भी बोल दिया है, खुशी ने भी बोल दिया है, कृष्णा ने भी, सब लोल है। अच्छा, ये कौन है भाई? सब लोल ने ही बोल दिया है कि सर ए हो जाएगा। आंसर देखेंगे कि तरीका क्या था। एक लड़की है और उनकी क्या है, बहन है। एक लड़की है, अच्छा बहन है, कोई बात नहीं, लड़की है और बहन है ना, लकड़ी है, अरे लड़की है और बहन है ना, तो एक लड़की है एक बहन है। कह रहा है लड़की की आयु अपनी बहन की आयु से 2 गुना है। तरीका समझना, कभी भी तुम लड़की की आयु को मत मान लेना एक्स, नहीं होगा सही से सॉल्व, गलत हो जाएगा। जिससे तुलना करे उसको टारगेट करो। इसने तुलना किया कि बहन की आयु से 2 गुनी है, तो हमने बहन की आयु को एक्स मान लिया, तो लड़की की आयु कह रहा है अपनी बहन की आयु से 2 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो हमने टारगेट किसको किया, लड़की को नहीं किया, लड़की के बहन को किया। इसकी आयु x मान लिया, तो लड़की की आयु इसकी बहन की आयु की 2 गुनी है, तो ये 2 गुना हो गया। अब कह रहा है अब के 4 वर्ष पश्चात, अब के 4 सावन बाद, है ना, अब के 4 सावन बाद हो सकता है कुछ हो, तो 4 वर्ष बाद अगर आपकी अभी आयु 10 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी, 4 वर्ष अधिक हो जाएगी, यानी कि इनकी आयु 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 2x है तो 4 वर्ष एक्स्ट्रा हो जाएंगी, ये भी x है तो x + 4, इनकी आयु में 4 वर्ष की वृद्धि कर देंगे। 4 वर्ष बाद हो, उनकी आयु का गुणनफल 160 है, बहुत अच्छा। इनकी आयु 4 वर्ष बाद यानी कि 2x + 4 और इनकी आयु क्या है, x + 4। कह रहा है इनकी आयु का गुणनफल 160 है, तो उनकी वर्तमान आयु यानी x और 2x की वैल्यू बतानी है। बहुत हो गया आसान, जल्दी से देख लीजिए इसका आसान सा सवाल। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x का 2x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा, 2x का 4 में करेंगे तो 4 2 जा 8x हो जाएगा, 4x हो जाएगा,
और 4 का 4 में करेंगे तो 16 हो जाएगा। 160 को भी इधर लेकर आ जाइए और ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया गाइस 2x²। क्या 2x², ये जोड़ेंगे तो 8 और 4 यानी कि 12x हो गया। 160 में से कह लीजिए 16 में से 160 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं माइनस में 144 आ जाएगी। अभी भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस 6x माइनस में 72 इक्वल 0। 0 को इसको नीचे भेज देंगे, काम खत्म। इक्वेशन मिल गया x² प्लस 6x माइनस में 72, ये 0 के बराबर। x का मान निकल जाएगा तो x 6x को तोड़ दो। किस में तोड़ोगे? 72 यानी कि 12 छंग 72, 12x माइनस 6x। 12 और 6 में तो घटाएंगे तो 6 ही आएगा, 12 का 6 में करेंगे तो 72 भी आ जाएगा। तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 12 बच जाएगा। इसमें से माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 12 बच जाएगा। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 12 हो गया गाइस, दूसरे में x माइनस 6। x की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस में 12 और x की वैल्यू यहाँ से आ गई प्लस में 6। तो माइनस में तो उम्र होती नहीं है, पॉजिटिव वाला लेंगे तो बहन की आयु आ गई 6 वर्ष और 6 का दूना कर देंगे। लड़की की आयु 12 यानी कि 6 और 12 वर्ष उनका उम्र होगा। एक बात याद रखना, अरिहंत के बुक में नहीं दिया है, केवल उसके भरोसे रहोगे तो फेल हो जाओगे। ये आयु वाले सवाल हमने आपको सिलेबस नया दे रखा है और ये सिलेबस में मेंशन करवाया है मैंने, देख लो आ गया है। और ये 2022 का ओरिजिनल सवाल है। आपको सिलेबस नहीं मालूम है, गूगल से पूछ लेंगे। रेशवा एकेडमी इंडिया वाले हो तो .in लगा देना, रेशवा एकेडमी .in लगा देना। इस पे पूरा सिलेबस, टेस्ट, पीडीएफ, बहुत चीजें आपको जा रही हैं, आपको मिल जाएंगी और आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। अगर आपको समझ में आ रहा है सर मैं क्लास वाले नंबर पे वीडियो बना के भेज दूंगा, बहुत झगड़ा करती है। नहीं भाई, झगड़ा नहीं करना है, प्यार से रहना है। हाँ, जिसका जिससे ट्रिक है, हाँ जिसका जिससे ट्रिक है। बहुत अच्छा, चलो अच्छी बात है। सर यह टेस्ट क्यों आगे पीछे हो जा रहा है? कारण यह है कि ऐप में कोडिंग में कुछ कभी कभी एरर हो जाता है, तो वो कोर्स से सिंक नहीं हो पा रहा था तो उसको हमने फ्री वाले में डाल दिया। चलो, जबकि टेस्ट रेडी है, सब कुछ रेडी था, कोर्स के साथ वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहा था, हमने सुबह लगाया था तो फिर उसके बाद हमने कर लिया। अच्छा, वैसे स्टूडेंट जो कि 100% तय करना चाहते हैं, तय करें अपना सरकारी कॉलेज, नहीं तो कोई और छीन के ले जाएगा, जैसे आपके कॉलेज में हुआ करता था। इंतजार करते रह जाएंगे, मामला कहीं और सेट हो जाएगा। इसलिए इंतजार नहीं करना है, आज ही रेशवा एकेडमी ज्वाइन करना है। क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की फुल प्रिपरेशन करा दी जाएगी। ऑफर चल रहा है, 299 में फोड़ के आएंगे, सवाल को एकदम तोड़ के आएंगे। ऐप का नाम यही है, गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे और खुद से ज्वाइन कर लेंगे, या फिर आप हमें ऑफिशियल नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, हाय हेलो भेज सकते हैं, या फिर जिन्हें मालूम है, भरोसा है, डायरेक्ट इसी नंबर पे भी अपना फीस पे करवा सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में किसी से पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब कुछ पढ़ाया जाएगा, प्रीवियस ईयर का पढ़ाया जाएगा, क्रैश कोर्स पढ़ाया जाएगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, लाइव लेक्चर मिलेंगे, संडे टेस्ट मिलेंगे और भी बहुत सारा चीज आपको तैयार करवा दिया जाएगा। इतना कम कि 1 किलो मिठाई की कीमत भी कम पड़ जाएगी। आप एग्जाम पास करके आओगे। और अगला सवाल लेकर आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना और आज ही अपना क्लास ज्वाइन कर लेना। ऑप्शन ए सही है। एक सवाल और आया हुआ है, चलिए भाई, पॉलिटेक्निक के भावी इंजीनियर जरा आंसर बता दीजिए क्या होगा। आंसर बता दीजिए और अपना नाम छाप दीजिए। जल्दी से आंसर बताएंगे। सर मोबाइल उठाएं और कमेंट पढ़िए, नहीं तो चुरा लेंगे।
इतनी महंगी मोबाइल चुराना इम्पॉसिबल है। सस्ती मोबाइल चुरा सकते हैं, इस मोबाइल को ना चुराने के लिए ही मैंने लिया है, ये जान लेना। 65 के 65,000 लगाए थे इसमें। मैंने जिंदगी में पहला, अपने लिए मैंने अभी कोई भी ज्वेलरी नहीं लिया है, ना ही गले में पहनने के लिए, ना एक मोबाइल लिए थे, क्योंकि मेरे सारे कह लीजिए यूट्यूब का बहुत सारे एक्सेस इसी में रहते हैं, तो मैं चाइना मोबाइल पे भरोसा कर नहीं सकता था, क्योंकि वो डाटा लीक कर देता है। तो ये ऑलरेडी गूगल का मोबाइल है या फिर एप्पल का ले लो, दो ही एक भरोसेमंद है, सैमसंग भी है, लेकिन चाइनीज पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो कब क्या कर देगा ऐसा होता नहीं है, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते। मेहनत है भाई, हमने इतने स्टूडेंट को मेहनत से पढ़ाया है, सिलेक्शन लिया है, तो उनकी सुरक्षा, उनकी डाटा की सुरक्षा वो हमारी जिम्मेदारी है ना गाइस। चलिए इसका आंसर बता दीजिए, सवाल को सॉल्व करा दीजिए। देखो इन्हीं में से है, ढूंढो आंसर, बताओ कौन बता रहा था आंसर। चलिए ई बुक की वैलिडिटी बढ़ जाएगा, सपना कह रही है कि 0 होगा। लो भाई सपना थोड़ा सा इंतजार करिए, 0 ऑप्शन में नहीं है। अब्दुल कह रहा सर बी होगा, अब्दुल वाशिर बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है, लल्लन टॉप स्टूडेंट है। विपिन का बी आ रहा है, श्रेष्ठा का 0 कैसे आ गया भाई, 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। सर फिर से सूरज भाई टॉप किए हैं, टोटल 116 नंबर। अच्छा सूरज टॉप कर गया, सूरज मौर्य कहाँ है सूरज मौर्य? चलो भाई सूरज तो लग रहा है टॉपर है भाई। ग्रुप ई का कहां से पढ़े? ग्रुप ई का भाई मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर आपका सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाला इंजीनियरिंग रहता तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सॉल्व करवा दूंगा, बाकी थोड़ा खुद से कर लेना, काम बन जाएगा, सवाल बन जाएंगे। देखिए कैसे होगा लेडीज एंड लेडास, ऐसे सवाल को 100% पढ़ाया गया है और आपको बताए थे कि इसका ऐसा फैक्टर बनेगा कि इसमें कॉमन हो जाएगा। तो 45 को लिखेंगे 9 इंटू 5, इसी तरीके से 25 को लिखेंगे 4 इंटू 5। ये नहीं छेड़ेंगे क्योंकि सुधरे हुए हैं, आसान है। देखिए जरा इधर, इसमें से 9 का 3 बाहर आ गया तो 2 इंटू 3 हो गया, अंडर रूट में कितना बचा? 5 बचा। 3 तो है ही, 4 का 2 बाहर आ गया, अंडर रूट में 5 बच गए। नीचे भी 2 रूट 5, नो छेड़खानी, तो 3 दूना 6 रूट 5 यहाँ पे हो गए, 3 दूना 6 रूट 5 यहाँ पे हो गए, अपॉन में 2 रूट 5 आ गए हैं, और 6 रूट 5 6 रूट 5 यानी कि 6 और 6 12 रूट 5 हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 रूट 5 हो जाएंगे। रूट 5 से रूट 5 को काट देंगे और 12 अपॉन 2 यानी कि 6 टाइम में इसको भी काट देंगे। ऑल स्टूडेंट्स रॉन्ग, ओनली डी वाले इज राइट। डी वाले स्टूडेंट का सही है, बाकी आप अपना देख लीजिए। क्या आपका डी आ रहा है? 0 नहीं आएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सर आपका फोन कोई हाइक कर ले, हम इंजीनियर लोग ऐसा होने नहीं। हाँ ये सही बोला। सबसे अच्छी ब्रांच कौन है? सबसे अच्छी ब्रांच कौन है? यह यूट्यूब से पूछो, यह यूट्यूब से पूछो और बाई रेशो एकेडमी लगा देना कि पॉलिटेक्निक में सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सा है। बाई रेशो एकेडमी। देखो आपको आगे चल के बहुत टॉपिक ऐसे फंसेंगे जिसका आपको सॉल्यूशंस नहीं मालूम होगा। नाम तो याद है ना, RACE, रेश में VA लगा देना, रेशवा हो जाएगा, है ना। सर क्वेश्चन में माइनस के जगह पे प्लस होगा, कौन माइनस के जगह पे प्लस होगा भाई? सीधे सीधे आ रहा है तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो बेटिंग सोनम? सर माइनस बोल गए, कहां माइनस है यार, कहां पे माइनस है? चलो रुको जरा, जब सब कह ही रहे हैं तो देख लेने दो कहां पे माइनस है, कोई डिटेल में बताएगा? कौन है?
सर क्वेश्चन में माइनस है, सर क्वेश्चन में माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस दिख रहा है, इसको कह रहे हो क्या? ये माइनस नहीं है, आपके पास नहीं जा पा रहा होगा हमारे स्क्रीन पे। अच्छा मेरे में भी माइनस दिख रहा है, यहाँ पे प्लस दिख रहा है, हो सकता है विजिबिलिटी थोड़ी कम है, ये प्लस है गुरु। यहाँ पे मेरे मोबाइल में भी माइनस लग रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूं, आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आपको भी माइनस दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ओरिजिनलिटी में मुझे प्लस भी इस पीडीएफ पे प्लस दिख रहा है। अब ये आपको सेट 1 है 2000, मैं बता दूं ये पीडीएफ को फिर से देख लीजिएगा। हाँ माइनस रहेगा तो जीरो सही है, तब आंसर जीरो सही है, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे प्लस दिख रहा है, हो सकता है कैमरे में ना आ पा रहा हो तब। ठीक है, ये सेट नंबर 1 है। 2022 का जो ओरिजिनल पेपर आपको ई बुक में मिलेगा उसमें आप मिला सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर है 35, लिख लो, मिला लेना, फिर कहोगे कि हाँ सर आप सही हैं। ठीक है, अब सही है। सर आपके चैनल में कैसे पढ़ा सकता हूं? सर आपके चैनल में मैं कैसे पढ़ा सकता हूं? अपना एक वीडियो शूट करके भेज दीजिए और अपना टॉपिक या सब्जेक्ट बता दीजिए, अच्छा रहेगा तो हम जरूर बताएंगे, और आप पढ़ाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही लल्लन टॉप सवाल और आपका दिमाग हो जाएगा फेल। मुझे नहीं लगता कि 10%, ये जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट होते हैं ना, जो टॉप 10 में आते हैं, वही कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, है ना। तो जीत आपकी होगी, जय जयकार भी आपकी होगी। प्रयास तो करो और सवाल को सॉल्व तो करो, इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। इसकी कह लीजिए सवाल इंग्लिश हिंदी दोनों में है। अब देखना यह है कि कौन होता है फ्लॉप और कौन होता है पास, सभी इंजीनियर का। हाँ गुड इवनिंग अनोखा, पापा की शेर नहीं आ रहा। अनोखा तुम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, मुझे याद आ गया। आंसर बताओ सर, ई बुक कैसे ले? ई बुक ऐप में लगा है, और मैं प्राइस बढ़ाना भूल जा रहा हूं। अभी भी आपको 29 रुपीज में फुल ई बुक है, यानी कि 5000 सवालों के साथ। अभी इसमें और सेट लगेंगे, अभी कम सेट लगे हैं, अभी और लगेंगे, है ना। कहां पे वीडियो भेजे? ऑफिस वाले नंबर पे गुरु, ये नंबर है, इसी पे भेजो, लिख देना अशोक सर को भेज दीजिएगा, हमारे ऑपरेटर स्टडी करेंगे, उसको फिर फॉरवर्ड करेंगे। राइट सर जी, आंसर सी है, बहुत अच्छा ये है, जर्नी एक्सप्लोर विथ अभिनव। ऋषु भी, इंजीनियर ऋषु भी सी को कह रहा है। सब लोल है। अंजलि कह रही सर 24 होगा, है ना, 24 होगा, कुछ 8 आ रहे हैं, मजा आ गया। सूरज मौर्य जो कि टॉपर है, ये भी कह रहा है, ये भी कह रहा है कि सर सी होगा, और बाकी कुछ ए है। सिंधु वर्ल्ड करें, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, तो मैं हूं ना, अब रुक जाओ। हाँ अनोखा करे, आपको याद हूं मैं, थैंक यू। अच्छा अनोखा इंटरमीडिएट में सर PYQ, देखो नैन्सी तो फंसा दी है कि सर PYQ नहीं गया है, ये मैं जानता हूं। क्या बताए, हमारे शादी विवाह का मौसम चल ही रहा था, कुछ ऑपरेटर छुट्टी लिए हुए हैं जबरदस्त तरीके से, काम पे सब कर नहीं रहे। नया भर्ती करवाएंगे, अब नए ऑपरेटर बुलवाएंगे ताकि जल्दी जल्दी पेपर लगवा पाए। हमने पेपर दे रखा है, ये लो भाई साहब पेपर, हमारे स्टूडेंट को दे दो, ऐप में लगा दो। हमें ऐप चलाना नहीं आता है, नहीं हम ही लगा देते, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मैं कल डाट लगाता हूं और जल्दी से पेपर लगवाता हूं। होल्ड डाउन, बेस्ट क्वेश्चन बेस्ट सोल्यूशन, सबका गलत है। कह लीजिए हमने 10% ज्यादा बोल दिया, 5% स्टूडेंट में भी सही हो। देखो माध्यिका का फार्मूला होता है ना, मीडियन का फार्मूला होता है
पहले कितने नंबर्स दिए हैं उन्हें गिनते हैं। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, टोटल कितने नंबर हैं? 5 है। 5 कैसा है? आप कहोगे सर विषम नंबर है। तो विषम नंबर का फार्मूला होता है n+1/2वां पद, राइट। यही होता है फार्मूला, और आपको बताया है, कई सवाल इस पे सॉल्व कराया है। तो कंडीशन क्या होती है? इसको या तो आप बढ़ते क्रम में लिख दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो भाई, x बड़ा है कि x/2 बड़ा है? आप कहोगे सर ये बड़ा है, ये छोटा है, और x/3 करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। यानी जितना नीचे वैल्यू बढ़ेगी ऊपर उतना छोटा होगा। यानी कि इसमें से कह लीजिए सबसे छोटा जो है वो x/5 है, इससे बड़ा x/4 है, इससे बड़ा x/3 है, इससे बड़ा x/2 है, और इससे बड़ा x है। पांचों के पांचों हमने बढ़ते क्रम में लिख दिया। आप कहोगे हाँ सर। तो माध्यिका दे रखा है कितना? 8 दे रखा है मीडियन, n की वैल्यू 5 है, यानी कि 5 + 1/2वां पद है ना। 5 1 6, 6 को 2 है ना, यानी कि तीसरा पद है ना। 5 1 6, 6 को 2 से भाग कर दिए, थर्डवां पद हो जाएगा। तो थर्डवां पद क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, थर्डवां पद है x/3। तो x/3, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया? 24 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। मुझे लगता है आपको आ गया होगा मजा। अभी आपको सवाल समझ में आ चुका है तो यस में आंसर बता दीजिए। और बड़ी दिन हो गए हैं, बड़ी दिन हो गए हैं, जल्दी से अपना प्यारा इमोजीज हमें पहुंचा दीजिए स्माइल के साथ कि यस सर, यस सर समझ में आ गया है, ताकि आपका मुस्कुराता चेहरा मेरे पास आ जाए, एनर्जी आपको दिला दूं, फिर सवाल आगे बता दूं, है ना। वीडियो को नहीं करेंगे लाइक, कोई बात नहीं, इमोजीज तो भेज सकते हैं। अब हम लाइक कर ही दोगे तो मान लो 2-3 करोड़ मेरे अकाउंट में आ ही जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे लाइक करोगे, नहीं करोगे तो थोड़ा घाटा हो जाएगा, है ना। मान लो तुम लाइक कर दिए तो मैं रातों रात करोड़पति न बन जाऊंगा। यही सोच के तुम लोग नहीं करते हो ना, ना सर जी गरीब रहे, हम ही अमीर रहेंगे, गरीब रहेंगे, ये ऐसी ही बात है ना। आपको दिल में क्या चाहते हैं? बोलिए कि सर जी गरीब ही रहें। लाइक के मामले में मैं पूछ रहा हूं, मनी के मामले में नहीं। और जिन्हें लगता है कि लाइक करने से सर जी के पास बहुत पैसा आ जाएगा या करोड़पति हो जाएंगे, उनको मैं बता दूं एक फूटी कौड़ी का भी फायदा नहीं होता है। जो स्टूडेंट जानकार होंगे उन्हें पता है कि लाइक या सब्सक्राइब करने से नहीं होता है कुछ भी। हाँ, पैसे अगर आते हैं तो वो पैसे तब आते हैं जब आप कोई वीडियो को देखने जाते हो, उस टाइम पे यूट्यूब एक ऐड लाता है, तो ऐड का पैसा जाता है। ठीक है, समझ गए? तो आज से ये कंफ्यूजन हटा देना कि लाइक शेयर सब्सक्राइब से एक फूटी कौड़ी का भी पैसा मिलने वाला है। वो तो आपका प्यार दिखता है और अच्छा लगता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। सर कितने बजे लाइव आते हैं आप रोज? फार्म गेमर्स पूछ रहे हैं। डेली शाम को 7 बजे लाइव आते हैं और चाप के पढ़ाते हैं, है ना। क्या शाम को 7 बजे लाइव आते हैं? सर अगले क्लास में आप शादी का खबर लेकर आइएगा। सर तुमको कैसे मामला लीक हो गया है? ये बात कहां से निकल के आई है? हाँ सिद्धू वर्ल्ड, ठीक है। प्रिंस सबका इमोजी देख लिए। हाँ है ना। बिहारी बाबू कह रहा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, प्लीज सर। आदिल हसन क्या पूछ रहे हो? सर एक कन्या चाहिए।
मुझे शादी अभी नहीं करनी है, मुझे मार्ग से विचलित नहीं करने दीजिए। आप लोग क्या चाहते हैं कि मेरा भी घर बसे, और जिसका घर बसे उसके बाद पूछे हो आप कब हंसे, कोई नहीं बताएगा। हमारे एक टीचर आते हैं, अगर वीडियो देख लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। उनका ट्रिक, उनकी शादी हो चुकी है ना, क्योंकि आप 15-16 टीचर पढ़ाने आते हैं, तो उनका सीन क्या है हमें नहीं बताए थे, हमारे मैनेजर को बताए थे कि सर घर में जाते हैं तो ऐसे मुंह करके चले जाते हैं। इससे बाकी लोगों को लगेगा बहुत थक गया है, लग रहा है कोई काम का टेंशन है, तो दूसरा काम नहीं मिलेगा, फिर आराम से जाके इंजॉय करते हैं, रेस्ट करते हैं। नहीं तो घर में हिलने के बाद जितने भी मेल कैटेगरी के प्राणी होंगे उनके ऊपर जिम्मेदारी तो होती है, 2-4 और हो जाएंगी। और जितनी भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं, आगे चल के जब आप बहुत बड़े हो जाएंगे, तो जब शादी हो जाएगी तब एक काम जरूर करिएगा, जो भी स्मार्ट हैंडसम आपके वुड बी होंगे, फियांसी होंगे या फिर हस्बैंड होंगे, घर में आते ही तुरंत काम नहीं सौंपेंगे, नहीं तो वो भी बहाना मार लेंगे। इसलिए थोड़ा इंतजार करेंगे, चाय वाय पिला देंगे, फिर धीरे से आर्डर हाथ में थमा देंगे कि पड़ोस में वो जो रहती हैं 80,000 का कान वाला नेकलेस ली हैं, वैसा ही उससे बढ़िया हमें लेना है। तुरंत नहीं बताएंगे, रिलैक्स होने के बाद बताएंगे, ठीक है ना, ताकि मामला ना बिगड़े, काम आपका बन जाए। चलिए अगला सवाल आप बता चुके होंगे और जल्दी से बताए होंगे तो अच्छी बात है। x10 cot 60 इक्वल इतना दे रखा है, x का मान पूछा है, तो x यहाँ पे छुपा हुआ है, x को रहने दीजिए। 1045 की वैल्यू होती है, सीधे सीधे मैं रखूं क्या वैल्यू, 1045 की वैल्यू होती है 1, रख दीजिए। cot 60, देखो cot 60 जो होता है 1030 का होता है, तो 1030 का मान होता है 1/√3। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो x का मान कितना आ गया, √3/2, क्योंकि √3 को इधर भेज दिए, आपका आंसर आ गया है। और आंसर कौन सा सही है, आपने 2√3/2 हो सकता है नीचे छुपा हो, और हाँ बिल्कुल कुछ एरर है क्या, ऑप्शन नहीं मैच किया है, फिर से देखेंगे क्या है। 1045 cot 60, अरे इधर भी है यार, नीचे भी था, हमने तो बस यहीं तक सोचा है, हमने सोचा ना था एक ऑर्डर और है, कुछ और डिमांड आ गई होगी, ठंडी आ गई है, तो अच्छे सवाल आएंगे, और जब आप अच्छे कपड़े दिलाएंगे तो और आ जाएगा मजा। तो देखो x है, 1045 की वैल्यू 1 हो गई, cot 60 की वैल्यू 1/√3 हो गई, और इक्वल साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, और कोसेक 30, कोसेक का अपोजिट होता है किसका, साइन का। देखना साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो साइन 30 का होता है 1/2, तो कोसेक का हो जाएगा 2/1, यानी कि 2 केवल होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा और x बराबर √3 हो जाएगा, क्योंकि इधर 1 हो गया है, √3 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए सही बता देंगे। सर हमारे एग्जाम जनवरी में है क्या, नहीं नहीं एग्जाम जनवरी में नहीं है। सर वॉइस प्रॉब्लम ईयरफोन के एक है, एक ईयरफोन में सुनाता है, मैथ और फिजिक्स क्लास में ही ऐसा प्रॉब्लम होता है, केमिस्ट्री में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। चलो कल मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, हाँ ठीक है। सर ई बुक में 900 क्वेश्चन है, 5000, हाँ 5000 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये सब पेपर ऐड नहीं हुए हैं, मैंने बोल दिया है ना,
बिल्कुल। चलो भाई, ये कौन है? जल्दी जल्दी, ज्यादा इधर उधर का मैसेज मत करो, नहीं तो कंबाइंड शॉट्स रगड़ देंगे, आ जाएगा तुमको मजा, तब नहीं कर पाओगे मैसेज। सर 35 क्वेश्चन फिर से करेंगे सर, 35 क्वेश्चन फिर से करेंगे। 35 क्वेश्चन हमसे करवाना चाहते हो कि फिर से खुद करना चाहते हो? ज्ञान टेक्निकल जल्दी से बता दो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। हम मैराथन क्लासेस में, चलो कल नहीं तो परसों, अब मैम को, बाकी टीचर को भी बोलना होता है ना, ठीक है। आपके लिए मैराथन क्लासेस की व्यवस्था करवा देते हैं, आप इसका आंसर बता दीजिए। अच्छा, एक गजब का ट्रिक लाया हूं, पिछले साल वाले स्टूडेंट जानते होंगे। आपको कमेंट का विनर पिकअप किया जाएगा रैंडमली कल की क्लास में। जैसे यूट्यूब पे ऐसे फिल्टर पूरा कमेंट आपका मूव होने लगेगा, उसी में से एक स्टूडेंट का, लकी स्टूडेंट का नाम आएगा। अगर उसका कमेंट सही रहा, उसका कमेंट सही रहा तो उसको प्राइज भी दिया जाएगा। वो लास्ट वाले सवाल में हम लोग करेंगे, अभी आप आंसर करिए। बहुपद के शून्यक है, कह लीजिए सीधे सीधे इसके रूट्स पूछ रखे हैं, तो सभी स्मार्ट बॉयज एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स आंसर बता दीजिए। आप लोग पापा की परियां और पापा के सर का भला हो। अच्छा हनी, हम समझ रहे हैं, ये सब अपने में चैटिंग कर रहे हैं, हम जैसे देख रहे हैं तो धीरे से डिलीट कर रहे है ना। भाई की क्वीन, हाँ सर, मुझे शादी करके फंसना नहीं है। हाँ, हो जाएगा आप लोग का भी, पहले इंजीनियर तो बच जाओ। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड के कैटेगरी में आप जा रहे हो और जल्दी से आंसर बता रहे हो। सी 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 सब कह रहे हैं कि सर सी होगा, सी होगा। तो ध्यान से देखेंगे, 6x² - 3 = 0, तो 6x² = 3, 3 को इस साइड भेज दे, यानी कि x² = 3/2, सॉरी 3/6, यानी कि 1/2। x² इक्वल अगर 1/2 है तो x बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 1/2, और अंडर रूट से निकालेंगे तो ये हो जाएगा ±1/√2। सी आंसर सही कह रहे हैं सभी चेला। और डेली क्लास की टाइमिंग जान लो, सुबह में नया चेला जितना भी है, अगर पॉलिटेक्निक पढ़ना है तो कोई बहाना नहीं चलेगा। रेशवा एकेडमी आपके साथ है, पढ़ाएगा और पास कराएगा, समझे। टाइमिंग याद हो गई होगी तो कॉपी में दिमाग में सेट कर लेंगे, फोन करके बता देंगे कि इस टाइम पे फोन नहीं करना है, क्लास चलता है, क्लास में डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर फोन आया तो सिलेक्शन आपसे दूर भाग जाएगा, आपको सिलेक्शन को नहीं भागने देना है, सिलेक्शन को पकड़ के रखना है और सरकारी कॉलेज लेके आना है। क्लासेस की टाइमिंग याद कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। हजारों स्टूडेंट पढ़े हैं, फिर से पढ़ेंगे और वो पास हो जाएंगे। आप अकेले ना पढ़ के दुनिया नहीं बदल सकते, बाकी स्टूडेंट वो आगे आएंगे और छीन के लेके जाएंगे सिलेक्शन। तो आपको भी पढ़ना है, और नॉलेज ऐसी चीज है जो आपसे कोई चुरा नहीं पाएगा। आप अच्छे स्टूडेंट बनेंगे और जहां पे भी जाएंगे अपना भी नाम रोशन करेंगे, अपने पेरेंट्स का। और थर्ड वन है रेशवा एकेडमी का, आप नाम जरूर बताएंगे कि यस पढ़ाई होती है, चाप के पढ़ाई होती है, एकदम इतना पढ़ा जाएगा कि मजा आ जाएगा। एक सवाल और करेंगे, आपके स्क्रीन पे है, और पढ़ने वालों के लिए बस मौके चाहिए और ना पढ़ने वालों के लिए बहाने। तो आप अपना फिल्टर कर लीजिए। एक वर्ग की भुजा 100% पढ़ाया गया सवाल है, 100% पढ़ाया गया सवाल है। आप आंसर बताइए, कौन बताएगा? लल्लन टॉप स्टूडेंट। हाँ, सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए गाइज। यू आर द बेस्ट टीचर इन रेशवा एकेडमी, थैंक यू फॉर वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर। आकाश शर्मा IAF,
हाँ बिहार वाले, ये सब यूपी वाले नहीं है, बिहार वाले हैं, है ना, बिहार वाले हैं। पिछले बार वाले सब चेले जो थे तो कह रहे नहीं नहीं सर यूपी में नहीं कीजिएगा, बिहार में बढ़िया बढ़िया है। हमके अच्छा, हमके क्या करे, कह रहे बस आप आइए तो बाकी मामला सेट हम करा देंगे। हमके अच्छा, बिहार थोड़ा दूर पड़ जाएगा, नहीं तो जरूर आते। अच्छा ठीक है, सवाल सॉल्व कर देंगे। निखिल राज आर्या मैं समझ गया, नहीं विष्णु सर नहीं आएंगे, उनकी छुट्टी हो गई है। ठीक है, लोको पायलट सूरज अच्छे टीचर हैं, लेकिन अभी सर क्लासेस नहीं ले रहे हैं, इसलिए आप नहीं परेशान होंगे। राइट, एक वर्ग की भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा के समान है। एक वर्ग है, स्क्वायर है, इसकी जो भुजा है एक समबाहु त्रिभुज है। सभी भुजाएं क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब कि समान है। कह रहे इसकी भुजा इसके समान है, दोनों के क्षेत्रफल में अनुपात, यानी कि इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल में अनुपात। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। चूंकि भुजा की वैल्यू दोनों में क्या है, इक्वल है, समान है, तो आप कहोगे सर भुजा का मान अगर a रखे हैं तो a² और √3/4 a²। a² से a² कट जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 4/√3। अच्छा सी आपके सपनों की रानी बन चुकी है और आपकी कहानी भी बन चुकी है। 100% अपने ऊपर भरोसा रख सकते हो और रेशवा एकेडमी में भरोसा कर सकते हो। अगर आपका सच में सपना है सरकारी कॉलेज पाने का, गारंटीड है आपको सरकारी कॉलेज यहां से मिलेगा। जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे और सरकारी कॉलेज लेके आएंगे, है ना। चलिए अगला सवाल करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करने के साथ ही साथ सब्सक्राइब वाले बटन को तोड़ दीजिए। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है, क्योंकि मैंने जैसा बोला था कल कुछ किया जाएगा, यानी कि लकी स्टूडेंट एक सेलेक्ट किया जाएगा। कल की सीन बहुत ही खास होगी जब आपका नाम इसमें से नाचते नाचते निकलेगा और एक लकी स्टूडेंट यहीं से सेलेक्ट हो जाएगा। ये सवाल रहेगा, लेकिन आपको सही से होमवर्क का आंसर देना होगा। आप लिखेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 40 होमवर्क का आंसर बराबर, जो भी ए बी सी में बोलेंगे ए होगा या फिर पूरा बता देंगे, जितना बढ़िया बताएंगे आप होमवर्क 40 इक्वल लिख के बता देंगे। ए इक्वल 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, जैसे भी, ताकि जब आपका कमेंट कल सेलेक्ट होगा शाम वाली क्लास में तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना। अच्छे से करेंगे, इसी कमेंट्स बॉक्स में कर देंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बता देंगे। और फुल तैयारी, एकदम पूरी तैयारी करो। अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो पूरी तैयारी का मुझे लगता है पूरे आपके लाइफ का ये सबसे बेस्ट मौका है 299 में ज्वाइन करने का। 25 तारीख से नया बैच आ रहा है, 25 से आपको न्यू बैचेस में अलग से भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का मौका मिल जाएगा। जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वह गूगल पे RACE एक बार सर्च करके देखेंगे, रेशवा एकेडमी। मोबाइल ऐप में बहुत सारे वीडियो, PDF, टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे, पढ़ेंगे, मजा आएगा तो ज्वाइन कर लेंगे। 299 दिल गार्डन कर देगा। सुनो एक अच्छी बात, पहले नंबर ले लो, बहुत सारे स्टूडेंट नए जो जुड़े हुए हैं। भाई साहब अगर ठान लिया है तो अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब पढ़ना है तो पढ़ेंगे, बहाना नहीं चलेगा, सिलेक्शन चलेगा। यहाँ पे स्टूडेंट का सिलेक्शन चलता है। आप इस नंबर पे भी डायरेक्ट 299 पेमेंट करा दो, इंजीनियर अशोक मौर्य नाम शो करा देगा और आपका सिलेक्शन में एक कदम आगे आप आ जाओगे।
इतने प्रैक्टिस कि आपको आ जाएगा मजा। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अभी मैं आपको 2-4 मिनट और दूंगा। आप जो भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, चैट सेक्शन में अब पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ी मेहनत से मैं आपको एक अच्छा स्टूडेंट बना रहा हूं, आपको तैयार करा रहा हूं, और आप एग्जाम में, है ना, पानी तो है नहीं, आप एग्जाम में पास करके आओगे। फिर मिठाई खिलाना। सर ई बुक की वैलिडिटी बढ़ा दीजिए। ठीक है, इनका पॉइंट नोट कर लेते हैं, कल ई बुक की वैलिडिटी बढ़ा दे। हाँ, फिर से पढ़ाया जाएगा सिलेबस, बिल्कुल। जिनका छूट चुका है, जो नए सिरे से शुरू से सब कुछ पढ़ना चाहता है। हाँ, प्रकाश देखो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, कह रहा सर आपका एप्स ज्वाइन करने के बाद बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। इंप्रूवमेंट भी होगा, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका क्लास के प्रति, पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट आने लगेगा और आप क्लासेस के लिए वेट करोगे। क्लासेस की इतने बजे आएंगे, स्टूडेंट वेटिंग में आ जाते हैं कि 2-4-5 मिनट में स्टार्ट ही होगा। देखते हो, इस बार तो अभी शुरुआत है। सैकड़ों लाइक क्लास आने से पहले हो गया होता है। बहुत सारे स्टूडेंट तो रात में ही लाइक कर लेते हैं वीडियोस को। बहुत लोग दिन में जब देखते हैं लाइक करके अटेंडेंस लगा लेते हैं। चैट भी छोड़ सकते हैं, हाँ सर गुड इवनिंग। वो पता चला कई बच्चों का हमने दिन में देखा, अरे सर गुड इवनिंग। उन्हें पता है कि सर जी कभी न कभी देख ही लेंगे, तो क्लास से पहले भी उनका रनिंग चैट आ गया होता है। सर पीडीएफ नहीं मिलती है। पीडीएफ ऐसे नहीं मिलता है। पीडीएफ एक ही साथ ये सब कुछ आपको संडे तक 5000 सवालों का, ऐसे ऐसे 100 सवालों का सभी सेट आपको मिल जाएंगे, है ना। दूसरा विशाल का फार्मूला वाला, हाँ फार्मूला वाला मैं पीडीएफ दे दूंगा। और किसी को मालूम है तो बता दिया करो चैट सेक्शन में, ऐप में है, एक बार ढूंढना, मैथ वाले सेक्शन में जाके ढूंढो, कहीं ना कहीं आपको किसी सेक्शन में वो लगा हुआ है। पीडीएफ हो सकता है पहले वाले में ही हो, तो देख लेना, नहीं मैं बताऊंगा। चलो, ज्ञान विद टेक्निकल कह रहे हैं सर 35 नंबर क्वेश्चन फिर से बताइए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, 35 नंबर सवाल देख लेते हैं और इनकी कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं कि सर 35 में इन्हें क्या दिक्कत है और क्यों प्रॉब्लम है। 35 नंबर सवाल में मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा माइनस, वो कैमरे में नहीं हो पा रहा होगा, ये प्लस है, बहुत हल्का सा है। तो अगर ये प्लस रहेगा, या है ही, रहेगा क्या, है ही, तो देखो 2 और 45 को लिखोगे 9 गुणे 5, ठीक है। 3 20 को लिखोगे 4 गुणे 5, नीचे 2√5 है, रहने दो। 9 का 3 बाहर आ जाएगा, है ना, 9 का एक पेयर बनेगा, 3 × 3, 3 बाहर आएगा, तो 2 तो है ही, 3 बाहर आ गया, रूट में 5 प्लस में 3, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, अंडर में क्या बचा, 5 बचा, 2√5। तो देखो 2 का 3 में किए 6 हो गया, 6√5, 2 का 3 में किए 6, यानी 6√5 अपॉन में 2√5। तो आप कहोगे सर 6 और 6, 6 और 6 12√5 हो गया, कितना, 12√5 हो गया, नीचे 2√5 है ना। तो √5 से √5 कट जाएगा, ऊपर में 12, नीचे में 2, तो 6 टाइम्स में कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। ज्ञान विद टेक्निकल गाइस जो भी थे, आप समझ पाए, ऐसा ही कुछ नाम था ना, ज्ञान ऑफ टेक्निकल 2.0। बोलो कंफर्म हुआ तो अपना हाल बता दीजिए। बिहारी बाबू, मेरा हाल बुरा है लेकिन तुम अच्छे से पढ़ना, ठंडी बीत जाएगी, उसके बाद आपको आपके समय जो निकल जाएगी वो याद आएगी। हाँ सर समझ में अब आ गया है। हाँ सर मैं आईटीआई भी कर लिया हूं, ये एक्सीलेंट है यार। बहुत अच्छा है ना। प्रिंस यूनिक बॉय करा सर ई बुक और कोर्स, हाँ क्रैश कोर्स कैसे चालू करें, हमारे पास एटीएम नहीं है, पेटीएम कैसे करें। आप किस, देखो यार तुमको नहीं पता, मैं बताऊं, तुम्हारे पास नहीं, मैक्सिमम गर्ल्स के पास
नहीं होता है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। आप किसी भी अपने दोस्त से जो चलाता हो उनसे, या फिर किसी भी दुकान पे जाओगे, ये नंबर दे दोगे कि ये हमारे सर जी का फोन पे का, पेटीएम का ऑफिशियल नंबर है, इसे आप डालो और पेमेंट कर दो। वो पेमेंट आपको कर देंगे, है ना। मान लो दुकान वाला आपका पेमेंट कर दिया, वो आपको फोटो या स्क्रीनशॉट दे देगा, आप वो स्क्रीनशॉट हमें भेज देना और अपना नंबर भेज देना। बस जो कोर्स चालू करवाना है वो कोर्स करवा लो। जरूरी थोड़ी ना कि अपने ही नंबर से करोगे। अगर ऐसा रहता तो पिछले साल से उसके पिछले साल और उसके भी पिछले साल ये सब लड़कियां तो फेल रहती हैं। आपको जब लड़कियां को पढ़ने के लिए पैसा मिल सकता है, मतलब सबको मिल सकता है। और रिकॉर्ड तोड़, आप ग्रुप में, आपको मैं भरोसा बता दूं, आप कभी देखते नहीं हो, ध्यान से आज कभी ईमानदारी से सर्च करना कि रेशवा एकेडमी के तुम ग्रुप में जाओ, है ना। लगभग कितने बच्चे हैं, 30,000 बच्चे जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में। तुम जाओ और ग्रुप के अंदर देखना कि जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, स्टूडेंटाज हैं, सबका बैनर के साथ, फोटो के साथ, रोल नंबर के साथ, ऐसे तुम्हें हजारों की संख्या में बैनर मिलेंगे जो कि पूरे इंडिया में अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज में है। आज फुर्सत मिलेगा तो ग्रुप के अंदर जाना, मीडिया में देखना, कहोगे सर इतने बच्चे सिलेक्शन कैसे। तो आपको प्रूफ चाहिए ना, प्रूफ भी देखो। आज तो महात्मा जी टेक्निकल को कौन कौन जानता है। सौरव गांगुली को तो जानते हैं, उनका वाला फोटो भेजे थे, आप लोग देखे होंगे। आज महात्मा जी टेक्निकल, है ना, जैसे टेक्निकल गुरुजी है वो भी, उनका भी 7-8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। उनके साथ वाला फोटो पोस्ट किए थे। सौरव गांगुली वाला तो देख ही लिए होगे तुम लोग। और भी बहुत पोस्ट है मेरे पास, लेकिन आपको क्या, आपको तो हमसे मतलब है ना, तो हम हैं। सर जी क्या के ग्रुप से डायरेक्ट भर सकते हैं बिना आईटीआई करते हुए 12 पास हैं? तो हाँ, भर सकते हो। मेरा ये मानना है आप एक फॉर्म भरो। के ग्रुप से बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। अगर पॉलिटेक्निक करना तो 3 ईयर पॉलिटेक्निक करना यार। 2 ईयर में जाओगे लेकिन प्रॉब्लम होती है। 1 साल तो बचता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर इतनी लोड, इतनी प्रेशर आ जाएगी। फर्स्ट ईयर का भी पेपर दो, सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा उसका भी बहुत। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा बेस्ट कि तुम बीए किए हो, बीएससी किए हो, आईटीआई कुछ भी किए हो, 3 साल वाला पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना। मैं इसमें पूरी गाइड करूंगा, आप परेशान नहीं होंगे। चलो, वीडियो अच्छा लगा होगा माय डियर स्मार्ट स्टूडेंट, तो लाइक के साथ ही साथ सब लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ईमानदारी से, ठीक है। नैन्सी करी, यस सर, मैं उसमें भी। अच्छा, यानी कि ये भी दूसरे दुकान से ही करवाई होगी। टेलीग्राम पे कहीं नहीं भेजना है, कमेंट्स बॉक्स में आंसर करना है होमवर्क का, वहीं पे हम बताएंगे। और जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, जाओ ऐप डाउनलोड करो, फुल कोर्स तुरंत चालू करो और पढ़ाई शुरू कर दो। मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट है।